नमस्कार मित्रों। डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को हमने बहुत बारीकी से एक एक शब्द एक एक लाइन का हिंदी अर्थ निकालते हुए समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर आप डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में, और ऐप पर आपको वो लेक्चर बहुत सुव्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा। आज मैं इस चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन सी चीजें बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें इस चैप्टर की ध्यान में रखनी है, याद रखनी है और कभी नहीं भूलनी है। यानी जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो याद रखना ही है। चलिए, आज मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा, यानी 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर अपने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ कवर होके कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है इसके बारे में समझिए आप। इस अध्याय का मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। ये जो चैप्टर है जिसका नाम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, ये एन फ्रैंक की वास्तविक डायरी का एक भाग है। मैंने आपको बताया था कि एन फ्रैंक का कोई मित्र नहीं था, तो उसने क्या किया कि अपनी एक डायरी बनाई और उसी डायरी को अपना मित्र बना लिया। और उस डायरी का उसने नाम भी रखा था। क्या नाम रखा था? किटी। तो ये जो चैप्टर है ना, उसी की डायरी का एक भाग है, यानी उसने अपनी डायरी में कुछ बातें लिखी थी, जो वही बातें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती हैं, कुछ अलग से नहीं है। ठीक। यह पाठ हमें एक 13 वर्ष की लड़की की भावनाओं, विचारों और जीवन के अनुभवों से परिचित कराता है। एन फ्रैंक की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर और बातें बताई गई हैं कि एन फ्रैंक एक यहूदी ज्यूइश लड़की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी शासन द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किए जा रहे थे, और इसी कठिन समय में एन ने अपनी डायरी लिखी थी, जो बाद में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी ये डायरी उसके पिता को मिलती है, और वो इसकी डायरी को प्रिंट करवाते हैं, और ये डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है, बहुत बिक्री होती है। यह अध्याय मुख्य रूप से एन के स्कूल जीवन, शिक्षकों, सहपाठियों और उसके बातूनी स्वभाव पर आधारित है। वो बहुत बातूनी थी, बच्चे तो वैसे भी बातूनी होते हैं। अब जो लेखक हैं उनका परिचय यहाँ पर जान लीजिए। जो एन फ्रैंक है, 1929 से 1945 तक इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इनका जो धर्म था वो यहूदी था। देखिए आयु कितनी रही, 1929 में जन्म हुआ, 1945 में डेथ हो गई। बहुत अल्प आयु में इसकी डेथ हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परिवार सहित छिपकर रही। उसने अपनी डायरी को अपनी सबसे अच्छी मित्र माना। बाद में उसकी डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। यह विश्व साहित्य की सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक है, यानी बहुत प्रसिद्धि मिली उनकी इस डायरी को। अब भाई डायरी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। डायरी वह पुस्तक होती है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की घटनाएं, भावनाएं, अनुभव और विचार लिखता है। डायरी लिखना, जैसे आप अगर डायरी लिखना शुरू करते हैं या मैं अपनी डायरी लिखना शुरू करता हूं, तो डायरी का मतलब पूरा दिन हमने क्या किया। मैं सुबह उठा, फिर स्कूल गया, स्कूल में ये चैप्टर मैंने पढ़े, फिर स्कूल के बाद मैं कोचिंग गया, फिर मैं घर आया, फिर मम्मी ने खाना बनाया, फिर मैंने खाया। और इस दौरान अगर मैंने कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो गई मेरे साथ, जैसे मैंने बाइक चलाना सीख लिया या कोई गाड़ी आके मुझे ठोक के चली गई, तो ये सारी बातें मैं जहां पर लिखूंगा, जहां मेंशन करूंगा, वो होती है मेरी दैनिक जो दिनचर्या होती है, उसको लिखता हूं मैं जहां, वो होती है मेरी डायरी। डायरी में अपनी रोज की बातों को हम लिखते हैं कि आज हमने ये किया। ठीक। डायरी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए लिखी जाती है, यानी मैं लिखूंगा तो मैं अपने लिए लिखूंगा, आप लिखेंगे तो आप अपने लिए लिखेंगे। चौथा टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको जानना है कि एन ने डायरी में लिखना क्यों शुरू किया। कि एन ने हमें बताया था इस चैप्टर में कि एन के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसे ऐसा कोई मित्र नहीं मिला जिससे वह अपने मन की हर बात खुलकर कह सके। उसे एक सच्चे मित्र की आवश्यकता महसूस हुई। उसने कहा था ना कि मेरे मित्र तो बहुत हैं, लेकिन
मेरा कोई वास्तविक मित्र नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा मित्र नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। इसीलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना सबसे अच्छा मित्र बना लिया। उसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी, ये याद रखिएगा। अब वह अपनी हर बात प्रिय किटी लिखकर शुरू करती थी। अब यहाँ पर बताया गया कि एन का स्वभाव कैसा था। भैया, एन जो थी ना, वो एक हंसमुख लड़की थी, बहुत बुद्धिमान थी, आत्मविश्वासी थी, खुलकर बोलने वाली थी और बहुत बातूनी थी और बहुत शरारती थी। उसे लोगों से बातें करना बहुत पसंद था। स्कूल का वातावरण भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि एन अपने स्कूल के बारे में बताती है कि उसे अपने शिक्षक पसंद थे। उसकी कक्षा में कुल 32 विद्यार्थी थे। बच्चे बहुत शरारती थे और गर्मियों की छुट्टी के बाद सभी एक दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित थे। सारी बातें आपको बस वही बताई जा रही हैं जो चैप्टर में है। नई कक्षा और पढ़ाई। छुट्टियों के बाद पढ़ाई शुरू होती है। शुरू के दिनों में बच्चे पढ़ाई से ज्यादा बातचीत करते हैं। धीरे धीरे शिक्षक सभी को पढ़ाई की ओर ध्यान दिलाते हैं। ये तो स्कूल की बात है उसके। अच्छा, एन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अधिक बोलना। वो बहुत बातूनी थी, वो बहुत बोलती थी। और वही चीज यहां पर लिखी गई है कि एन की सबसे बड़ी आदत थी उसे अधिक बातें करना बहुत पसंद था। उसके गणित के शिक्षक मिस्टर कीजिंग, ये चैप्टर का, ये इनका कीजिंग का नाम याद रखिएगा। मिस्टर कीजिंग उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। वो बार बार उसे चुप रहने के लिए कहते थे, लेकिन एन ने अपनी आदत कभी नहीं बदली। मिस्टर कीजिंग कौन थे? जो मिस्टर कीजिंग थे वो गणित के शिक्षक थे। अब अध्यापक अनुशासन बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी अनुशासन पसंद करते थे। बहुत गंभीर स्वभाव के थे और वो चाहते थे कि कक्षा में शांति रहे। जब एन लगातार बातें करती रही तो उन्होंने उसे सजा देने का निर्णय लिया। याद रखिएगा, क्या सजा मिली थी उसको? मिस्टर कीजिंग ने एन को एक निबंध लिखने को कहा था और उसका विषय था चैटर बॉक्स, एक बातूनी या फिर एक बातूनी व्यक्ति, जो आप कहना चाहें। पहली सजा पर एन ने क्या किया था? याद रखिएगा, ये सारी चीजें जो याद रखने वाली है। एन ने लिखा था कि बात करना छात्रों की स्वाभाविक आदत है, यह पूरी तरह गलत नहीं है। साथ ही उसने लिखा कि उसे यह आदत अपनी माँ से मिली है, इसीलिए वह इसे पूरी तरह से बदल नहीं सकती, या फिर इसीलिए पूरी तरह बदलना इस आदत को बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जो अनुवांशिक गुण होते हैं उसको आप नहीं बदल सकते। अगर आपके पिताजी की नाक टेढ़ी है तो आपकी भी नाक टेढ़ी होगी, वो आनुवांशिक है, उसे आप बदल नहीं सकते, वो आप में क्षमता नहीं है उसको बदल पाए आप। जब अध्यापक महोदय को ऐसा उत्तर मिला था तो उन्होंने एन को फिर से एक सजा दे दी थी। दूसरी सजा उन्होंने दी थी उसको कि एन फिर भी बातें करती रही। यानी जब उसको चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए कहा गया तो उसके बाद भी वो बंद नहीं हुई, तो कह रहे हैं कि एन फिर भी बातें करती रही। और अब शिक्षक ने दूसरा निबंध दिया और विषय था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसी बातूनी लड़की जिसे सुधारा न जा सके। अब एन ने इस पर भी एक अच्छा खासा निबंध लिखा था। शायद निबंध उस तरफ होगा, नहीं तो आपको पता ही है क्या निबंध था। तीसरी सजा, मिस्टर कीजिंग अब भी संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने तीसरा विषय दिया क्वैक क्वैक क्वैक, बत्तख करती है क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब ये एक मजेदार विषय था। जब उसको इस विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया तो ये एक मजेदार विषय था और इस विषय पर उसकी सहेली ने भी उसकी मदद की थी इस निबंध को एक पोयम, एक कविता के तरह लिखने में। तो एन की सहेली शैनी कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, उसने एन की मदद की। दोनों ने मिलकर इस विषय पर एक मजेदार कविता बनाई, बहुत हास्यप्रद कविता बनाई। कविता की कहानी कुछ ऐसी थी कि कविता में एक माँ बतख थी, एक पिता बतख था और उनके 3 बच्चे थे। बच्चे हमेशा क्वैक 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 करते रहते थे। भाई बतख है तो क्वैक क्वैक तो करेंगे ही। और बच्चों की इस क्वैक 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 से जो पिता बतख थे वो बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने चोंच से काट काट कर अपने बच्चों को मार डाला था। यहाँ पर यह चीज मेंशन नहीं है, यहाँ पर बस इतना लिखा है कि पिता बतख गुस्सा होकर उन्हें काट देता है, यानी काट काट कर मार डालता है। लेकिन अंत में पता चलता है कि बात करना तो बतखों का स्वभाव है, यानी क्वैक क्वैक करना तो बतख का स्वभाव है। अब कोई मुर्गा है आपके पड़ोस में
और वो सुबह उठ के कोकड़ों को करता है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, किसी तरीके से उससे बंद नहीं करा सकते उसकी आदत। क्यों? क्योंकि वो कुकड़ुक को करेगा, उसकी आदत है। आप उसको मारो, पीटो, काटो, कुछ भी करो। हाँ, काट दोगे तो बात दूसरी हो जाएगी, फिर तो फिर टैं। लेकिन अगर उसको मारोगे, पीटोगे, बंद कर दोगे, जेल की सजा करा दोगे, लेकिन वो कुकड़ुक कू करना बंद नहीं करेगा। तो वही बात ये थी, बच्चे जो पिता बतख के थे, वो क्वैक 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 करते ही रहे, वो बंद नहीं करते थे। लेकिन अब जब पिता ने उनको काट काट के मार डाला, तो अंत में निष्कर्ष ये निकला कि भैया भले बेकार में ही उनको काट काट के मार डाला। बात करना यानी क्वैक क्वैक करना तो बतख का स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से कैसे भाग सकती है। अब जब उसने ये क्वैक क्वैक वाली कविता लिखी थी, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया ये रही कि जब मिस्टर कीजिंग ने ये कविता पढ़ी तो वो बहुत हंसने लगे थे। उन्हें एन की बुद्धिमानी और हास्य भावना बहुत पसंद आई। उन्होंने पूरी कक्षा में कविता पढ़कर सुनाई थी, और इसके बाद उन्होंने एन को कभी भी निबंध लिखने की सजा नहीं दी। अब ध्यान रखिएगा, अध्याय का संदेश क्या है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपनी अलग प्रकृति होती है। कोई भैया हास्यप्रद होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई मंद बुद्धि होता है। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, प्रकृति अलग होती है, ढंग जीवन जीने का अलग होता है। सजा हमेशा समाधान नहीं होती। हर एक समस्या का समाधान सजा नहीं है। मैं आपको प्रतिदिन सजा देने लगूं तो शायद आप मुझे पीठ पीछे रामायण भी सुनाने लगेंगे अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो सजा हर समस्या का समाधान नहीं है। हास्य और बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियां भी हल की जा सकती हैं। शिक्षक और छात्र के बीच समझ होना आवश्यक है। आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। अब इसमें जो मुख्य पात्र है, ये पूरी कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली तो हमारी जो मुख्य पात्र है वो एन फ्रैंक है, जो बहुत बुद्धिमान है, बातूनी है, आत्मविश्वासी है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो मिस्टर कीजिंग है, जो गणित के शिक्षक हैं, अनुशासन प्रिय हैं और बहुत सख्त हैं, लेकिन अंत में वो भी हंस पड़ते हैं, उदार हो जाते हैं। और तीसरी किरदार हमारी सेन है, जो कि एन की सहेली है, कविता लिखने में कुशल है और वो एन की मदद करती है। अच्छा, चैप्टर थीम्स जो है, यहाँ पर मित्रता दिखाई गई है, सेल्फ एक्सप्रेशन दिखाया गया है। सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब आप अपनी बातों को कैसे व्यक्त करते हैं, ये दिखाया गया है। एजुकेशन दिखाया गया है, यानी शिक्षा दिखाई गई है। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, अध्यापक और उनके विद्यार्थियों के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, ये दिखाया गया है। ह्यूमर दिखाया गया है। ह्यूमर मतलब आप किसी समस्या को कैसे हल करते हैं, आपकी समझ कितनी है। कॉन्फिडेंस दिखाया गया है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिखाई गई है इस चैप्टर में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। एनी फ्रैंक जो है, हमारी एन फ्रैंक, उनकी उम्र 13 वर्ष थी। डायरी का नाम किटी था। शिक्षक का नाम मिस्टर कीजिंग था। जब उसे पहला निबंध लिखने के लिए दिया गया था तो उसका विषय था चैटर बॉक्स। जब उसे दूसरी बार निबंध लिखने के लिए दिया गया था तो उसका विषय था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। जब उसे तीसरी बार सजा मिली निबंध लिखने की तो उसका विषय था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, और उसकी सहेली का नाम शेन था। अब इस चैप्टर को एक बार में बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए, एकदम रिवीजन समझिए। जो आपने 2 घंटे का लेक्चर अटेंड किया था मेरा, जिसमें इस चैप्टर को मैंने एक एक वर्ड, एक एक लाइन के साथ समझाया आपको, उस पूरी कहानी को मैं एक लाइन में अगर ले आऊं तो इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि यह अध्याय एन फ्रैंक की डायरी का एक भाग है। उसकी डायरी जो उसने लिखी थी उसी का एक भाग है, उसका कुछ एक अंश है। एन अपनी डायरी को किटी नाम देकर अपनी सबसे अच्छी मित्र मानती है। वह अपने स्कूल, शिक्षकों और सहपाठियों के बारे में लिखती है। बच्चे इसी बारे में लिखेंगे। एन बहुत बातूनी थी, इसीलिए उसके गणित के शिक्षक मिस्टर कीजिंग उसे बार बार निबंध लिखने की सजा देते हैं। पहले 2 निबंधों के बाद भी उसकी आदत नहीं बदलती, इसीलिए तीसरी बार क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स विषय दिया जाता है। अपनी सहेली शैन की मदद से एन एक हास्यपूर्ण कविता लिखती है। कविता पढ़कर मिस्टर कीजिंग प्रभावित हो जाते हैं और बहुत हंसते हैं, और इसके बाद वो एन की इस कविता को सभी को पढ़कर सुनाते हैं। ये चीज यहाँ पर लिखी नहीं है तो ये चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। इसके बाद वो एन को कभी निबंध लिखने की सजा नहीं देते, और ये अध्याय हमें सिखाता है कि बुद्धिमानी, हास्य और आत्मविश्वास से
कठिन परिस्थितियों को भी सकारात्मक रूप से संभाला जा सकता है, यानी बहुत आसानी से संभाला जा सकता है। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है हमारा। मैंने इस चैप्टर को पूरा हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया, पूरी कहानी पढ़कर सुनाई, और आज मैंने इस पूरी कहानी को कुछ मिनटों में आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। अब ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बचते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। और हाँ, जो भी बच्चे अब तक हमारी डिजायर पॉइंट की बैच से नहीं जुड़ पाए हैं और अपना सिलेबस पीछे कर बैठे हैं, या नहीं पढ़ पाए हैं, या क्लासेस छूट गई हैं, वो कुछ ना करें, वो प्ले स्टोर पर जाएं, डिजायर पॉइंट सर्च करें। ये डिजायर पॉइंट का ऐप है, ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना है, और कोई दिक्कत नहीं है। और जो बैच हमारी है, जो 3500 की बैच थी, वो आपको अभी 999 रुपए में मिल जाएगी, यानी पूरे साल के लिए आप सिर्फ 999 रुपए में अपने सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट, टेस्ट, डाउट सपोर्ट, पीवाईक्यूज और कंप्लीट सिलेबस मिलता है। प्राइस है 999 रुपए। इतना भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैप्टर तो हम आपका कंप्लीट करवा ही देंगे, अगर प्रैक्टिस छूट जाती है तो आप अपने विद्यालय में या अपने सहपाठियों के साथ, या फिर जो आस पड़ोस की कोचिंग है जहां पर जाकर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी मदद लेके फ्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 999 रुपए आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पूरी प्रैक्टिस, बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी और सभी सब्जेक्ट आप डिजायर पॉइंट से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना है, सभी को डिजायर पॉइंट से जोड़ना है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमें खूब सपोर्ट करिए, अपने सभी मित्रों को डिजायर पॉइंट के बारे में बताइए, ताकि हम इस देश के हर घर, हर गली, हर बच्चे तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। दैट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।